Good morning, everyone. Today we will discuss the topic osmosis and osmotic pressure. So, let us first understand what is osmosis. The process of net diffusion of water molecules from dilute solution or pure water to more concentrated solution when these both are separated by semi permeable membrane. अब जैसे कि आपको बीकर में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट बीकर में क्या है कि हमने सेंटर में जो है, जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो टाइप्स में हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल में कोई भी एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो सकता है, और आर्टिफिशियल में सेलोफिन शीट हो सकती है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है. तो हमने यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट किया है. लेफ्ट पार्ट में हमने जो है डिल्यूट सोल्यूशन ऐड किया है या वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया है, और राइट पार्ट में हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया. अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है दे विल गेट डिफ्यूज्ड इनटू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है, और जैसे जैसे वो डिफ्यूज़ करते जाएंगे तो जो राइट बीकर में आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, इस तरह से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि जो लेफ्ट पार्ट का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज नाउ more and more solvent molecules, water molecules will diffuse into the solution side, will diffuse to the more concentrated side. इसलिए जो right part का level है वो increase हो गया. So इसको हम क्या कहते हैं, osmosis. जब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स जो डिल्यूट सोल्यूशन है, लोअर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन है, वहाँ से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ होके मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाते हैं, हायर कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन में जाते हैं, when they are separated through a semi-permeable membrane, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. देन जैसे आपको एक एग्जांपल गिवन है, इफ़ यू टेक रेजिन्स इन अ डिश एंड यू ऐड वाटर टू इट, तो आप जैसे ही उसमें वाटर ऐड करेंगे, जो भी रेजिन्स होंगी दे विल स्वेल. ठीक है, जो रेजिन्स हैं या ग्रेप्स हैं, दोनों ही आपको इस तरह से कंडीशन को शो करेंगे. तो वो क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, यहाँ पे डिफ्यूजन हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स की. देन नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए देखो, आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स गिवन है. ठीक है, 3 आपको यहाँ पे यू शेप्ड ट्यूब्स गिवन है. फर्स्ट आपके पास जो गिवन है आपको ट्यूब, उसमें तो सिंपल आपको ऑस्मोसिस प्रेशर दिखाया गया है. ऑस्मोसिस का जो फिनोमिनन है वो दिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास सोल्यूशन साइड है, मीन्स उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, और सेंटर में यहाँ पे आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो क्या होता जाएगा, स्टार्टिंग कंडीशंस हैं, ये तो आपको नॉर्मल बताया कि लेफ्ट आर्म में ये है और राइट आर्म में ये है. अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू द सोल्यूशन साइड. ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि राइट आर्म का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, और लेफ्ट आर्म का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस. अब हम क्या करते हैं कि राइट आर्म पे कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो दोनों आर्म्स में आपको लेवल दिखाई दे रहा है वो इक्वल हो जाएगा. मींस हमने इतना प्रेशर, मिनिमम प्रेशर ऐड किया, इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया दैट इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन साइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और जितना प्रेशर हम अप्लाई करते हैं to prevent the entry of the solvent into the solution side, that is called the osmotic pressure. So आप कितना minimum pressure exert करेंगे, apply करेंगे to prevent the entry, that is osmotic pressure. So here is the definition. It is excess pressure that must be applied to a solution to prevent the passage of a solvent into the solution, and it is a colligative property as well. Then applications of osmosis. अब ऑस्मोसिस की क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट आपको गिवन है वाटर डीसैलिनेशन प्रिंसिपल विच इज़ बेस्ड ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस. अब डीसैलिनेशन हम करते हैं सी वाटर की. ठीक है, डीसैलिनेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर. सो व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then pure water is made to flow through a semi-permeable membrane and we use this water for the drinking purposes. बस रिवर्स ऑस्मोसिस इसे हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो इट इज़ बेस्ड ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस. Then adding salt to an injury causes pain because of osmosis. Prune fingers are also due to osmosis. ठीक है, अगर हम ज़्यादा देर के लिए वाटर में फिंगर्स को
रखते हैं, डिप्ड कंडीशंस में रखते हैं, तो क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है हमारी स्किन की वो स्वेल हो जाती है। सो वो इसीलिए होता है बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ होने स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से कंडीशन में हमें दिखाई देती हैं, और दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। देन एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट में यूज़ होता है। इट इज़ फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन डिनोटेड बाय C एंड इट्स टेम्परेचर कैपिटल T, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए वी यूज़ हेयर गैस कांस्टेंट, सो वी डिनोट ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू पाई। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, पाई इज इक्वल्स टू CRT, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. Also we can put here C as N by V, where N is number of moles of the solute and V is volume of the solution. So next last में जो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, this is pi V is equals to nRT. सो ये फार्मूला जो है आपके पास पाई इज इक्वल्स टू CRT और पाई वी इज इक्वल्स टू NRT, ये हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है. देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे है ऑस्मोसिस की, देखो जो हमारे पास ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, सो इफ़ वी प्लेस ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इन 0.9% सोल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, ठीक है, हमने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, NaCl का, और उसकी हमने कंसनट्रेशन क्या रखी 0.9%. तो अगर इस सोल्यूशन में हम RBCs को रखते हैं, सो RBCs जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहती हैं, दे नीदर स्वेल नॉर दे श्रिंक. बट अगर मैं क्या करती हूँ, उस NaCl सोल्यूशन जो मैंने 0.9% का बनाया, अगर उसको मैं डिल्यूट कर देती हूँ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम कर देती हूँ, सो वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा. जब तो मैं उसे 0.9% रख रही हूँ, देन इट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, जो आपको फर्स्ट में गिवन है और आपको पिक्चर में भी शो कर रहे हैं. इट इज़ एक्टिंग एज अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल. बट जैसे ही आप उसको डिल्यूट कंडीशंस कर रहे हो, कंसेंट्रेशन को आप कम कर देते हो, तो वो हाइपोटोनिक की तरह बिहेव करेगा. एंड इफ़ वी प्लेस RBCs इन दिस सोल्यूशन विच इज़ हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन, देन दे विल स्वेल, ठीक है, और स्वॉलन रेड ब्लड सेल है, इट कैन ऑल्सो बर्स्ट, ठीक है, इतनी कंडीशन भी हो जाती है. और सेम अगर आप NaCl के सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हो, इफ़ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ मोर देन 0.9%, सो इट विल बी अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. एंड इफ़ यू प्लेस RBCs इन दिस सोल्यूशन, देन दे विल श्रिंक. तो हमें हमेशा जो है, it is essential that the solutions which flow into the bloodstream have the same osmotic pressure as that of the blood. That means वो isotonic nature के होने चाहिए, because isotonic का मतलब क्या है, that means they have same osmotic pressures and same molar concentrations, ठीक है. सो आउटसाइड और इनसाइड सेम रहता है. बट अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज करते हो, अगर आप डिल्यूट कर देते हो बहुत, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा. और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बहुत इंक्रीज कर देते हो, then it will be hypertonic and the RBCs will shrink. Then ये आपको summarize किया इसमें point, if the fluid outside the cell has lower free water molecule concentration than cytoplasm. अब cytoplasm क्या है, जो हमारा cytoplasmic cell के around cytoplasmic membrane होता है, जो कि semi permeable है, ठीक है. सो यही एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है ना फॉर द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इन ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो अगर वो फ्लूड आउटसाइड द सेल, इफ़ इट इज़ हैविंग लोअर वाटर मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन देन साइटोप्लाज्म, अगर लोअर है तो वो कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पे आपके पास हाइपरटोनिक, ठीक है, जो वाटर है दैट विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल एंड द सेल श्रिंक्स, ठीक है. अगर वो वाटर मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है दैन साइटोप्लाज्म, ठीक है, अगर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, दैट मीन्स अब डिल्यूट हो गया वो बहुत ज़्यादा, तो अब वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है. और जो वाटर है दैट विल डिफ्यूज इनटू द सेल एंड द सेल स्वेल्स. If it has the same free water molecule concentration as water, then it will be isotonic into and out of the cell at equal rates. दोनों जो हैं फैक्टर्स इक्वल चलते रहेंगे एंड सेल स्टेज सेम साइज. सो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए. सो प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस शुड बी देयर inside and outside the cells of the organisms. So this is all about the osmosis and osmotic pressure. So thank you everyone.